नमस्कार दोस्तों, न्यास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे पुनर्जागरण की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पुनर्जागरण के उदय की जानकारी से पहले हमें यह जान लेना अधिक आवश्यक है कि वास्तव में पुनर्जागरण का मतलब क्या है। जेम्स एडगर स्वेन कहते हैं कि पुनर्जागरण से ऐसे सामूहिक शब्द का बोध होता है जिसमें मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के प्रारंभ में बौद्धिक परिवर्तन का समावेश हो, अर्थात जहाँ पर सभ्यता, संस्कृति एवं ज्ञान का नया स्वरूप सामने आना ही पुनर्जागरण कहलाता है। जैसी पुरानी मान्यताओं में नई सोच का आगमन होना। वास्तव में पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ फिर से जागना। इसका यह मतलब नहीं कि किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाना हो। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक परंपरावादी समाज का बौद्धिक चेतना की ओर अग्रसर होने से है, जहाँ किसी चीज़ को इस आधार पर न माना जाए कि यह हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि उसको आत्मिक चेतना तथा तर्क के आधार पर माना जाए कि आखिर यह विषय कहाँ तक सही है। आइए जानते हैं किन कारणों से यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। यूरोप के ईसाइयों ने अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए गए उन्हें सलीबी युद्ध, ईसाई धर्म युद्ध अथवा क्रूसेड की संज्ञा दी जाती है। दरअसल यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का संगम होता था। अपनी आस्था और धार्मिक विशेषता के कारण सभी इस पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते थे। 7वीं सदी में इस्लाम का प्रसार बड़ी तीव्र गति से हुआ और पैगंबर के उत्तराधिकारी खलीफाओं ने अपने आसपास के देशों पर कब्जा कर लिया। मुसलमान ईसा को भी ईश्वर का पैगंबर मानते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यरूशलेम से ही मोहम्मद पैगंबर स्वर्ग गए थे। ऐसे में उनका यरूशलेम से लगाव अधिक था। 11वीं सदी आते आते स्थितियां बदल गई। तुर्क जाति के लोगों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसमें बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया। इस समय सल्जूक तुर्कों ने, जो अपने सरदार सेल्जूक के नाम से प्रसिद्ध हैं, फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और यरूशलेम तथा वहाँ के पवित्र स्थानों को अपने अधीन किया। ऐसे में ईसाइयों ने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो करीब 200 वर्षों तक चला। इस युद्ध ने पुराने विश्वासों एवं विचारों की जगह नए तर्कों एवं विचारों की तरफ लोगों को अग्रसर किया। साथ ही यूरोप वासियों का पूर्व की तरफ लोगों से संपर्क हुआ, जिसके परिणाम में भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। पुनर्जागरण के कारणों में व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। व्यापारिक गतिविधियों ने पुनर्जागरण को कई प्रकार से बल प्रदान किया, जिसमें यूरोपीय व्यापारी का पूर्व के विचारों से परिचित होना तथा व्यापारिक समृद्धि ने नगरीकरण को प्रोत्साहन दिया। यूरोप के नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में सामने आया, जिसके माध्यम से विचारों को आदान प्रदान तथा ज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया।
उस समय कुस्तुनतुनिया शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था। तुर्क युद्ध में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति थे। उनका शिक्षा के विकास में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वहाँ मौजूद बहुत से लेखक इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड की तरफ पलायन कर गए, जिसके परिणामस्वरूप यूरोप में नई बौद्धिक चेतना ने पुनर्जागरण को जन्म दिया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापारिक स्थल मार्ग बंद पड़ जाने से जिसका नतीजा यह हुआ कि व्यापार के लिए नए मार्गों की खोज आरंभ हुई। 1488 ईस्वी में बार्टोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर की खोज की, तो वहीं 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका से परिचित करवाया। साथ ही 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट पहुंचा, जिसके द्वारा दुनिया को भारतीय उपमहाद्वीप की जानकारी ने लोगों को आकर्षित किया। इन भौगोलिक खोजों का परिणाम यह हुआ कि लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला, जिससे पुनर्जागरण की भूमिका तैयार हुई। पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में कागज और मुद्रण कला का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। 15वीं शताब्दी में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। कागज और मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों की छपाई बड़े पैमाने पर आरंभ हो गई। ऐसे में साधारण व्यक्ति भी सस्ती दर पर पुस्तकों को खरीद सकता था। पुस्तकें जनसाधारण की भाषा में लिखी जाने लगी, जिससे ज्ञान विज्ञान का लाभ साधारण लोगों तक भी पहुंचने लगा। लोग विभिन्न विचारों तथा दार्शनिकों की रचनाओं से परिचित हुए। इन पुस्तकों के द्वारा ज्ञान के प्रसार से अंधविश्वास तथा परंपरागत समाज कमजोर पड़ने लगा, जिससे आत्मिक चेतना का विकास हुआ। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने भी पुनर्जागरण के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे दांते, पेट्रार्क, थॉमस मूर इत्यादि ने प्राचीन साहित्य को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इन सभी ने मानवतावाद पर विशेष बल दिया। मानवतावाद से तात्पर्य है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना तथा ईश्वर की जगह मानव को सबसे ऊपर रखकर चिंतन करना ही मानवतावाद कहलाता है। पेट्रार्क को पुनर्जागरण का पहला मानवतावादी विचारक के रूप में जाना जाता है। पेट्रार्क ने अंधविश्वासों तथा धर्म के अधिकारियों का मजाक बनाया तथा व्यक्ति को किसी भी विचार को अपने तर्क की कसौटी पर रखकर मानने के लिए प्रेरणा दी। पुनर्जागरण इटली से उदय होकर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला, जिससे एक बौद्धिक वर्ग का जन्म हुआ। पुनर्जागरण के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।